नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग कंप्लीट कर रहे थे घटना चक्र की पूरी सीरीज, और इस सीरीज के अंतर्गत आज हम लोग कंप्लीट करेंगे पॉलिटी के अंतर्गत 15 नंबर टॉपिक, जिसके अंतर्गत हम लोग चर्चा करेंगे राज्य की नीति के निदेशक तत्व। और इसमें सबसे पहले थ्योरी पोर्शन को देखेंगे। उसके तत्पश्चात इस टॉपिक के अंतर्गत 40 प्लस MCQ को भी बारी बारी से कंप्लीट करेंगे, जो कि आगामी जितने भी आने वाले एग्जाम हैं उन सारे एग्जामों के लिए बिल्कुल ठीक है इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करेगा ही करेगा। और देखिए सीरीज कुछ दिनों से रुका हुआ था, अब लेकिन अब रुकेगा नहीं, पूरा का पूरा ठीक है। अब ये सीरीज डेली का डेली कंटिन्यू रहेगा, और आने वाले दिनों में विद इन इसी वीक के लास्ट तक आप लोगों को घटना चक्र का जो सीरीज जो बच रहा है, जैसे कि पॉलिटी और जियोग्राफी हम लोग साथ में लेके चल रहे हैं, इसके अलावा हिस्ट्री है, साइंस टेक है, इसके अलावा इन्वायरमेंट है, जो भी यहाँ पे रिमेनिंग जो टॉपिक बच रहा है उससे भी इसी वीक के लास्ट में हम लोग शुरू कर लेंगे। और आप लोग धूमधाम से एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, और इसको बहुत ध्यान से देखिए, रिवीजन के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, और यहाँ से प्रश्न भी डायरेक्ट बनता ही बनता है। तो आइए हम लोग बात करते हैं राज्य की नीति निर्देशक तत्वों की। तो अभी तक देखिए हम लोगों ने फंडामेंटल राइट को देखा हुआ था, मूल अधिकार को। अब भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार का जो कंसेप्ट है भारत के प्रत्येक नागरिकों के लिए यहाँ पे दिया गया, अगर उस मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो भारतीय नागरिकों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट यहाँ पे जाया जा सकता है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, तो बिल्कुल एक लोक कल्याणकारी जो राज्य की जो कंसेप्ट यहीं से निकल के आता है। अब राज्य के द्वारा देखिए अपने नागरिकों के लिए लोक कल्याणकारी जो भी नीतियाँ अपनाई जाती है, बिल्कुल इसी सेगमेंट को ध्यान में रख के अपनाई जाती है। अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि राज्य की नीति के निदेशक तत्वों के अंतर्गत आप उस लोक कल्याणकारी कोई राज्य अगर ठीक है कोई नीति नहीं अपना रहा है तो उसके खिलाफ आप कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, आप कहीं नहीं जा सकते, यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हैं। पूरा का पूरा ये ठीक है राज्य का जो कर्तव्य है कि हम अपने नागरिकों को बेहतरीन से बेहतरीन ठीक है सामाजिक, आर्थिक, ठीक है, इसके अलावा जो भी अन्य सारे जो पहलू हैं उसको बेहतरीन तरीके से प्रोवाइड कराया जाए। तो यही है। अब इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे क्या क्या यहाँ पे प्रावधान दिया गया है, कौन कौन से यहाँ पे प्रमुख आर्टिकल हैं, इन सारी चीज़ों को चर्चा करेंगे। तो भारतीय संविधान के भाग 4 में दिया गया है अनुच्छेद, अगर इसकी पूरी की पूरी रेंज की बात की जाए तो 36 से लेके 51 तक के बीच में जो भी बातें लिखी गई है वो पूरा का पूरा DPSP के अंतर्गत आता है, अर्थात राज्य के नीति के निदेशक तत्वों के अंतर्गत आता है। इसके तहत राज्य के नीति के निदेशक तत्वों का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान में नीति जो निदेशक तत्व है आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। नीति निदेशक तत्वों की प्रकृति अनुच्छेद 37 से स्पष्ट होती है। क्या स्पष्ट होती है? तो इसके कुछ निम्नलिखित जो पक्ष दिया हुआ है, जैसे कि नंबर 1 यहाँ पे दिया है, नीति के निदेशक तत्वों के उपबंध न्यायालयों द्वारा यहाँ पे लागू नहीं है। सीधी सी बात है, यहाँ पे कोर्ट का कोई मामला है ही नहीं, पूरा का पूरा मामला है यहाँ पे राज्यों का। तो जब कोर्ट का कोई मामला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ राज्यों का मामला है, तो अब राज्य उस काम को करे या नहीं करे, इसको लेके न्यायालय यहाँ पे कुछ नहीं कर सकती है। तथापि इसके सिद्धांत देश के संचालन में मूलभूत है, दूसरा नंबर है। तीसरा नंबर है यहाँ पे राज्य का यह कर्तव्य है कि वह इन सिद्धांतों को कानून बनाकर लागू करे। अगर कोई कानून नहीं बनाए तो राज्य में यहाँ पे कोई ठीक है लोड नहीं दे सकता है। अनुच्छेद 38 के अनुसार राज्य लोक सेवा कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 39 में राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निर्देशक यहाँ पे तत्व भी हैं, जैसे कि पुरुष और स्त्री को समान रूप से आजीविका प्राप्त हो, भौतिक संसाधन का वितरणकारी न्याय उपलब्ध हो, आर्थिक विकेंद्रीकरण हो, जितना अधिक से अधिक हो सके आर्थिक का विकेंद्रीकरण हो, पुरुष और स्त्री को समान कार्य के लिए समान वेतन हो, बालकों हेतु कल्याणपरक कार्य आदि। अब और भी सारे चीज़ यहाँ पे मौजूद है। अब देखिए अभी आर्टिकल 39 के अंतर्गत जितनी भी सारी चीज़ों को हमने देखा, अगर कोई राज्य लागू नहीं कर पा रहा है तो इसको फंडामेंटल राइट की तरह आप जाके क्लेम नहीं कर सकते हैं।
बल्कि ये पूरा का पूरा राज्य पे डिपेंडेंट कर रहा है। राज्य का आप ठीक एक तरीके से कर्तव्य के रूप में है। अगर वो इन कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ आप कोर्ट में जाके कोई भी एक्शन ठीक है नहीं लिया जा सकता है। अनुच्छेद 39 क में समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों के गठन का प्रयास करेगा। तो पंचायत का कॉन्सेप्ट यहीं से निकल के आता है। सत्ता का जो विकेंद्रीकरण है, आर्थिक विकेंद्रीकरण के रूप में समझ सकते हैं। अनुच्छेद 41 के अनुसार राज्य कुछ दशाओं में काम, शिक्षा तथा लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त करने का प्रभावी उपबंध करेगा। अनुच्छेद 42 के अनुसार राज्य काम की न्यायसंगत और मनोविचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता के लिए प्रावधान करेगा। अब करेगा, देखिए यहाँ पे कोई यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है कि अनिवार्य है, करेगा ही करेगा। हो सकता है कि राज्य के पास संसाधन ना हो तो कर भी नहीं सकता है। बहुत सारे राज्यों में ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। अनुच्छेद 43 के अनुसार राज्य कर्मकारों को उचित मजदूरी तथा कुटीर उद्योगों के संवर्धन करने का प्रयास करेगा। अब देखिए प्रयास करेगा, ठीक है, मतलब यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है। अनुच्छेद 43 क के अनुसार राज्य उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भूमिका सुनिश्चित करेगा। अनुच्छेद 44 के अनुसार राज्य भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक एक समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का प्रयास करेगा, जिससे कि समानता का भाव आ सके। अनुच्छेद 45 के अनुसार राज्य 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल व्यवस्था, देख रेख और शिक्षा का प्रबंध भी करेगा, जो कि प्राइमरी स्कूल वगैरह, आंगनबाड़ी वगैरह का जो कॉन्सेप्ट है। अनुच्छेद 46 के अंतर्गत राज्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य दुर्बल वर्गों हेतु शिक्षा तथा आर्थिक हितों में वृद्धि के लिए प्रयास करेगा। अनुच्छेद 47 के अंतर्गत राज्य लोगों के पोषाहार स्तर, जीवन स्तर ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य आदि सुधारने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 48 के अंतर्गत राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक तथा वैज्ञानिक ढंग से संगठित करने का प्रयास करेगा। इसके अलावा ठीक है, और बात है गाय, ठीक है, गाय, बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक मवेशियों के वध का प्रतिषेध करने का यहाँ पे प्रयास करेगा। देखिए हमेशा प्रयास करेगा, कॉन्सेप्ट जो निकल के आ रहा है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है कि करेगा ही करेगा। हो सकता है कि कुछ राज्य यहाँ पे छोड़ सकते हैं, जैसे कि गाय का कॉन्सेप्ट ले लीजिए। उत्तर प्रदेश में जैसे योगी गवर्नमेंट आया वहाँ पे, तो अब वहाँ पे पूरी तरीके से बूचड़खानों के लिए एक एक्ट, वहाँ पे कानून ला दिया गया। अब उसको मानना पड़ेगा। अब ये हर राज्य करे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अनुच्छेद 48 ख के अनुसार राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 49 के अंतर्गत राज्य राष्ट्रीय महत्व के संस्मारक, जो भी संस्मारक जो बना हुआ है, स्थानों तथा वस्तुओं के संरक्षण का प्रदान करेगा। जो भी हेरिटेज प्लेस है, नेशनल प्लेस है, वैसे जगहों की बात की जा रही है। अनुच्छेद 50 के अंतर्गत राज्य की लोकसभाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए यहाँ पे राज्य भरसक यहाँ पे प्रयास करेगा। देखिए यहाँ पे न्यायपालिका है यहाँ पे, ठीक है, और दूसरी बात की जा रही है कार्यपालिका का, जो राज्यों में गवर्नर की अगर हम लोग बात करें तो कार्यपालिका का भी ठीक है काफ़ी इंपॉर्टेंट अंग है। तो दोनों को यहाँ पे सेपरेशन की यहाँ पे बात की जा रही है। अनुच्छेद 51 के अनुसार राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का यहाँ पे प्रयास करेगा। कुल मिला के यही सारी बातें हैं। अब आइए इन्हीं को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा हम लोग मौलिक अधिकार और जो नीति निदेशक तत्व है, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट में जो भी कुछ यहाँ पे अंतर है, उन अंतरों को जान लेते हैं, जिससे कि और अधिक आप लोगों को क्लियर हो जाए। तो मौलिक अधिकार की बात करें हम लोग तो इस संविधान के भाग 3 में उल्लेखित है।
इसके अलावा अगर राज्य के नीतिक निर्देशक तत्वों की बात करें तो ये यहाँ पे भाग 4 में उल्लेखित है। ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसकी प्रवृत्ति यहाँ पे नकारात्मक है, इसकी प्रवृत्ति यहाँ पे सकारात्मक है। अब जब पॉलिटी आप लोगों ने पढ़ा होगा तो फंडामेंटल राइट की प्रवृत्ति जो है नकारात्मक क्यों है, इसके कई सारे कारण हैं। जैसे कि रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट ले लीजिए, समानता के भाव के तहत रिजर्वेशन यहाँ पे दिया गया है, तो वो समानता के अधिकार पे जो चोट कर रहा है। लेकिन जब आप संविधान को अच्छे से पढ़ेंगे, खासकर फंडामेंटल राइट को, तो भी समानता के अधिकार के तहत ही समता का अधिकार दिया गया है। तो जब मैं पॉलिटी पढ़ाऊँगा तो काफ़ी इन सारी चीज़ों को मैं डिटेल से आप लोगों की चर्चा करूँगा। यह न्यायोचित है, इसके उल्लंघन पर न्यायालय द्वारा इसे लागू कराया जा सकता है। मैंडेटरी है। यह गैर न्यायोचित है, इससे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है कि न्यायालय बोले कि इसे लागू करो ही करो राज्य को। यहाँ पे जो न्यायपालिका है वो राज्यों को बलपूर्वक, ठीक है, आदेश नहीं दे सकती है। कानूनी रूप से मान्य होगा, नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता यहाँ पे होगी टीपीएसपी में। फंडामेंटल राइट में उद्देश्य देशों में लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करना होगा। और इसका जो उद्देश्य है, जो भी राज्य है, एक राज्य के अंतर्गत सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना होगा। ये यहाँ पे लागू करने के विधान की आवश्यकता नहीं है, संविधान स्वतः इसके अंतर्गत, ठीक है, जो भी बातें हैं उसमें लिखी गई है। लेकिन इसको ऐसा कुछ भी नहीं है, इसको लागू करना पड़ेगा, कानून बना के लागू करना पड़ेगा। लागू करने के लिए विधान बनाने की आवश्यकता है। व्यक्तिगत कल्याण को यहाँ पे प्रोत्साहन देना है, लेकिन यहाँ पे व्यक्तिगत की बात नहीं की जाएगी। किसी भी राज्य के पास इतना रिसोर्स नहीं है कि वो एक एक व्यक्तियों को यहाँ पे प्रश्रय दे सके। इसीलिए बात करेगा पूरा पूरा समाज का, और उस समाज में रहने वाले जो भी, ठीक है, लोग हैं, उन लोगों के लिए आर्थिक गतिविधियों की बात करेगा। नागरिकों को यह स्वतः प्राप्त हो जाता है, और यह जब सरकार जो कोई एक्ट जब लागू कर देगा डीपीएसपी के अंतर्गत, तब जाके ये अधिकार, ठीक है, नागरिकों को मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। दोनों में कुछ अंतर आप लोगों ने देख लिया, बहुत ही इंटरेस्टिंग अंतर है। अब इस अंतर को देखने के बाद इतना समझ गए होंगे फंडामेंटल राइट, ठीक है, इतना ऊपर क्यों है, और डीपीएसपी है, ठीक है, ये राज्य की लोक कल्याणकारी का जो कॉन्सेप्ट जो निकल के आया है, अब इन्हीं राज्य सरकारों के द्वारा इसे कानून बना के ही लागू किया जा सकता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि वे कानून बनाए ही बनाए, सारे चीज़ों के लिए बनाए, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। पूरा का पूरा डिपेंड करता है उन राज्यों पे। इसीलिए जो राज्य इसमें इतना अधिक शानदार तरीके से कानून बनाते हैं, वो राज्य लोक कल्याणकारी राज्य के, ठीक है, काफ़ी नज़दीक पाया जाता है। अब आइए इसी से रिलेटेड हम लोग कुछ, ठीक है, 40+ MCQ को हम लोग देखते हैं क्या क्या है। और जो भी MCQ है, देखिए किसी न किसी स्टेट PCS UPSC में सब पूछा गया है, तो इससे आप इसका इम्पोर्टेंट रोल समझ सकते हैं कि क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट हो जाता है। इतने सारे, ठीक है, स्टेट जो भी एग्ज़ाम है कमीशन में, उस पर रिपीट होता ही होता है। अब बात करते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पे, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य यहाँ पे क्या है, ठीक है, तो पहला का उत्तर हो जाएगा राजनैतिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, ठीक है, ये भी है। सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना अगर देखा जाए तो ये भी कहीं ना कहीं मौजूद है। गांधीवादी ये थोड़ा सा अलग है, लेकिन इससे भी बेहतर ऑप्शन निकल रहा है यहाँ पे सामाजिक और आर्थिक, ठीक है। यहाँ पे चूंकि राजनीतिक है तो यहाँ पे इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा हमारा डी, ठीक है, करेक्ट उत्तर दी, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का यहाँ पे उद्देश्य नहीं है? तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना बिल्कुल है, सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना बिल्कुल है, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, देखिए यहाँ पे धार्मिक नहीं होना चाहिए बल्कि धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, इसीलिए जो उद्देश्य नहीं है यही है, एक धार्मिक राज्य की स्थापना। करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर यहाँ पे विचार कीजिए, थोड़ा सा ये विचार करते हैं। और है कि भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य की नीति के निर्देशक तत्व विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं, बिल्कुल ये गलत है।
कार्यपालिका की कृतियों पर निर्बंधन करते हैं, बिल्कुल ये भी गलत है। दोनों सेपरेट सेपरेट चीज़ें हैं। तो इसमें जो ठीक है रोक करता है, जो भी अलग से जो कानून बनाया गया है वो सब रोक करता है, ना कि डीपीएसपी माने राज्य की नीति निर्देशक तत्व यहाँ पे कोई रोक करता है। तो इसीलिए इसका उत्तर हो जाएगा ठीक है 3 का हो जाएगा डी, ना तो 1 ना तो 2। सारा देख लीजिएगा, थ्योरी के रूप में सब बताया गया है। ऊपर की जो बातें हैं सब, ये सारी बातें यहाँ पे निकल के आएगी। चौथा नंबर क्वेश्चन, राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं, बिल्कुल सही है। इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है। कोई भी कोर्ट ठीक है इसको परिवर्तन नहीं कर सकता है, खुली आज़ादी है राज्यों को। इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है, ठीक है। किसमें है तो आप लोगों को पता है, राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों में है। संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है तो राज्य का नीति के निर्देशक तत्व। देखिए कितना रिपीट हो रहा है, इधर भी आप लोग ध्यान देते चलेंगे तो आप पाएंगे कि किसी न किसी एग्जाम में इसको पूछा ही गया है। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों में। ध्यान रखिएगा कल्याणकारी राज्य की यहाँ पे बात की जा रही है। और अगर दूसरा यहाँ पे एक और ऑप्शन है, ठीक है, संविधान की प्रस्तावना में, मौलिक अधिकारों में। अब यहाँ पे ध्यान थोड़ा सा दीजिएगा, कल्याणकारी राज्य की यहाँ पे बात की जा रही है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में तो है, लेकिन संविधान की प्रस्तावना में अगर देखेंगे तो हम भारत के लोग वहाँ पे भी ठीक है आपको झलक देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन मौलिक अधिकारों में नहीं है, ऐसी कोई यहाँ पे बात नहीं है। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी, ए और सी दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है। बहुत आसान, ठीक है, उत्तर है आयरलैंड। भारतीय संविधान में राज्य के नीतिक निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है। रिपीट हो गया, देखिए आयरलैंड। तब देखिए कितने सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। भारतीय संविधान में राज्य के नीतिक निर्देशक सिद्धांतों को विचार लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। करेक्ट उत्तर ए। नेक्स्ट, नीति निर्देशक सिद्धांत है यहाँ पे वाद योग्य नहीं है, मौलिक अधिकार है, कोई नहीं है। तो हमने अभी देखा था कि नीति निर्देशक जो सिद्धांत है वाद योग्य यहाँ पे है ही नहीं, आप इसको किसी भी कोर्ट में चुनौती दे ही नहीं सकते हैं। क्यों तो यहाँ पे आर्टिकल 37 का ठीक है अधिकार है राज्यों के पास। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए यह आधारभूत है तो राज्य के नीति के निर्देशक तत्व। नेक्स्ट, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक राज्य के नीतिक निर्देशक सिद्धांतों का ही एक अंग है। नेक्स्ट, समान कार्य के लिए ठीक है नेक्स्ट ठीक है 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक यहाँ पे कह रहा है कि मौलिक अधिकार नहीं है। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे समान काम के लिए समान वेतन, ठीक है, समान काम के लिए समान वेतन, यह एक मौलिक अधिकार नहीं है। अगर एक मौलिक अधिकार होता तो फिर यहाँ पे स्त्री और पुरुषों के साथ जो भेदभाव किया जा रहा है ये शायद नहीं होता। तो मेरे ख्याल से बनाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में निहित है। कौन सा यहाँ पे निहित है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, देखिए यहाँ पे ठीक है राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के लिए यहाँ पे बात किया जा रहा है, ठीक है। दूसरा है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अगर इन तीनों ही चीज़ों को देखेंगे तो आप इसको फंडामेंटल राइट के नज़दीक पाएंगे। लेकिन चौथा जो यहाँ पे ऑप्शन है डी, पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो, बहुत सारे राज्य कर भी रहे हैं इस दिशा में, ठीक है, कुछ कदम आगे भी बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा 15 का डी। नेक्स्ट,
भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? अभी देखा था हम लोगों ने सी राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आर्टिकल 40 का उपयोग किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए, क्या करने के लिए, तो संगठित करने के लिए जो निर्देशन देता है? अभी जस्ट हम लोगों ने देखा था पंचायत के लिए आर्टिकल 40, यही फायदा है। देखिए बार बार जो क्वेश्चन जो रिपीट कर रहा है घटना चक्र को, जब आप ठीक है थ्योरी के साथ पढ़ के जब आप जस्ट इंस्टेंट अगर आप लगाते हैं, एमसीक्यू लगाते हैं, तो यकीन मानिए बहुत सारी कन्फ्यूजन आपको इंस्टेंट इसी समय दूर हो जाएगी, लंबे समय तक याद रहेगी। एग्जाम में आप उस क्वेश्चन को गलत नहीं कर पाएंगे। भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन है, निदेशक यहाँ पे सिद्धांत है दिखाया गया है। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा था तो 18 का सी, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे मैच करना है, तो आर्टिकल 40 है, सीधे सीधे हो जाएगा ग्राम पंचायतों का गठन। आर्टिकल 41 काम करने का अधिकार। आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता। आर्टिकल यहाँ पे 48 कृषि एवं पशुपालन का गठन। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए। देखिए ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ये देख पा रहे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक कथन को ठीक है कथन तथा कारण की यहाँ पे बात किया जा रहा है। कथन ये है यहाँ पे मनरेगा दर हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को वर्ष में 100 दिन रोजगार दिलाने का प्रावधान करता है। बिल्कुल सही है। कारण में दिया है रोजगार का अधिकार संविधान के भाग 3 में यहाँ पे प्रावधानित है। दोनों ही यहाँ पे सही है, लेकिन यहाँ पे जो संविधान के भाग 3 में जो दिया गया है, इसीलिए ठीक है 100 दिन का रोजगार दिलाने का यहाँ पे प्रावधान किया गया है। इसीलिए ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का, अर्थात ये उल्टा हो गया। कथन की जगह कारण को दे दिया है, कारण की जगह कथन को दे दिया है। ठीक है, नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से यहाँ पे संबंधित है? देखा था हम लोगों ने अनुच्छेद 51, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कितने बार इसको पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। आर्टिकल ठीक है 41 काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार। देख लीजिएगा आप लोग इसे। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि कहाँ उल्लेख यहाँ पे किया जा रहा है? तो राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों में किया जा रहा है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से यहाँ पे संबंधित है? आर्टिकल ठीक है 51 है। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का यहाँ पे प्रावधान करता है? कौन है यहाँ पे करेक्ट? अनुच्छेद 43 ए। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत अनुच्छेद 43 ए राज्य से यह अपेक्षा करता है कि राज्य उपयुक्त विधान द्वारा या किसी अन्य प्रकार से किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रम एवं अवस्थापना अथवा अन्य संगठनों के प्रबंध में कर्मकारों को भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगा। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में यहाँ पे नहीं जोड़ा गया है? अब देखिए यहाँ पे ठीक है, इस चीज़ को हम लोगों ने थ्योरी में देखा हुआ था, इसको यहाँ पे जोड़ा गया था। ठीक है, तो इसको हो जाएगा समान आचार संहिता। ठीक है, बाकी तो जोड़ा गया था, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी यहाँ पे बोला जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा समान आचार संहिता को नहीं जोड़ा गया था। नेक्स्ट, संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया था? 26 का। ठीक है, पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान कार्यों का समान वेतन, ऐसा कुछ भी नहीं था। उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता, ये चीज़ हम लोगों ने देखा हुआ था, इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा 26 का बी। संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार यहाँ पे स्वीकृत करता है? तो यहाँ पे बच्चों के, स्त्रियों के, जनजातियों के, दलितों के। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पे। ठीक है, कह रहा है कि संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध
अधिकार यहाँ पे स्वीकृत करता है। तो बच्चों के, स्त्रियों के, जनजातियों के, अब दलित की जैसे बात की जाएगी तो आप फंडामेंटल राइट्स से कोरिलेट कर सकते हैं। इसीलिए ए यहाँ पे उत्तर नहीं होगा। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी, 1, 2 और यहाँ पे 3। ठीक है, 1, 2 और 3 देख पा रहे हैं। ठीक है, दलित शब्द का यहाँ पे संविधान में पूरी तरीके से इसको डिफाइन भी नहीं किया गया है कि कौन लोग हैं। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का नीति निदेशक तत्व यहाँ पे नहीं है? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है, 14 वर्ष की आयु तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आएगा, ना कि, ठीक है, राज्य के नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत आएगा। ये सब हो सकता है मद्य निषेध, जैसे आप लोगों ने बिहार में देखा है, गौ संरक्षण यूपी में आप देख पा रहे हैं। ठीक है, उसी तरीके से पर्यावरण जो संरक्षण है, खासकर सिक्किम वगैरह में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निदेशक तत्व नहीं है? तो अभी तक देखा था हम लोगों ने 16 वर्ष की आयु तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। ठीक है, ये यहाँ पे नहीं है। राज्य की नीति निदेशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? तो यह परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, करेक्ट उत्तर सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से राज्य के नीति के निदेशक तत्वों में यहाँ पे शामिल है? मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का प्रतिषेध, ये यहाँ पे शामिल नहीं है। मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध, ये यहाँ पे राज्य कर सकता है। अल्कोहल वाला, ठीक है, कॉन्सेप्ट है, जैसे कि बिहार, गुजरात वगैरह में लागू किया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। नेक्स्ट, निदेशक तत्व यहाँ पे क्या है? अभी हम लोगों ने देखा था अवाद योग्य है। ठीक हो, इसमें कोई वाद नहीं हो सकता है, कोई भी कोर्ट में इसका, ठीक है, जाके कंप्लेन नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में प्रतिस्थापित राज्य की नीति के निदेशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार करना है। आइए विचार करते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए, भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता यहाँ पे सुरक्षित प्रदान यहाँ पे करना है। ग्राम पंचायतों को संगठित करना है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित करना है। चौथा दिया है सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश तथा सांस्कृतिक अवसर यहाँ पे सुरक्षित यहाँ पे प्रदान करना है। कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन से गांधीवादी सिद्धांत है? ध्यान रखिएगा, गांधीवादी सिद्धांत है जो राज्य की नीति निदेशक तत्वों में यहाँ पे प्रतिबंधित होता है। तो गांधीवादी सिद्धांत में हम लोगों ने देखा था, ग्राम पंचायत को देखा था, कुटीर उद्योग, चरखा का जो सिंबॉलिक चीज़ है, ये सब चीज़ नहीं था। पहला और चौथा, ठीक है, ये नहीं था, दूसरा और तीसरा था। इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में सम्मिलित है? ठीक है, तो कौन है? राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करेगा। जैसे कि अभी मैंने आप लोगों से सिक्किम का एग्जाम्पल लिया था, और भी बाकी कई सारे स्टेट हैं जो पर्यावरण के संरक्षण को लेके ठोस कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में निम्न में से किसके बारे में संविधान यहाँ पे शांत है? कुछ मतलब साइलेंट मोड में कुछ बोला नहीं है। तो है यहाँ पे प्रौढ़ शिक्षा। ध्यान रखिएगा, प्रौढ़ शिक्षा। देख पा रहे हैं, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत भाग 4 के तहत अनुच्छेद 36 से लेकर 51 में वर्णित है। इनमें कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी का प्रावधान अनुच्छेद 43 में, गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता तथा अनुच्छेद 39 क में तथा 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्य अवस्था देख रेख और शिक्षा, यानी 40वें संविधान संशोधन से अनुच्छेद, ठीक है, 45 में जोड़ा गया। प्रौढ़ शिक्षा संबंधी प्रावधान इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निदेशक सिद्धांत संविधान में, ठीक है, बाद में कह रहा है कि जोड़ा गया? और वो बाद में कौन सा जोड़ा गया? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा मुफ्त, ठीक है, कानूनी सलाह कोई भी ले सकता है, कोई भी, ठीक है, नागरिक यहाँ पे ले सकता है। आप देख पा रहे हैं 39 क में गरीबों के लिए मुफ्त कानूनी सलाह का प्रावधान किया गया।
इनमें से कौन से राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? मद्य निषेध था, काम के अधिकार को लेकर था, समान कार्य हेतु समान वेतन था, लेकिन इन तीनों को लागू करे हर एक राज्य को जरूरी नहीं है। सूचना का अधिकार यहाँ पे नहीं है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निदेशक यहाँ पे तत्व है? समान नागरिक संहिता, ठीक, ही करेक्ट हो जाएगा 38 का ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के विषयों की यहाँ पे पहचान करना है कि कौन कौन से इसमें, ठीक है, सब्जेक्ट यहाँ पे शामिल है। मद्य निषेध हमने देखा था, फैक्ट्रियों एवं खानों में बाल श्रम निषेध, बेगार अथवा बालाग श्रम निषेध, उसके बाद अस्पृश्यता सता, ठीक है, निषेध। अब देखिए चौथे नंबर को आप लोग ध्यान से देखिए, ठीक है, चौथे नंबर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे मौजूद रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा बेगार अथवा बलात्श्रम, ठीक है, भी रहेगा। फैक्ट्रियों एवं खानों में, ठीक है, फैक्ट्रियों एवं खानों में बाल श्रम निषेध, ये भी यहाँ पे रहेगा। उसके अलावा नंबर 1 है यहाँ पे मद्य निषेध, तो मद्य निषेध यहाँ पे करेक्ट उत्तर, ठीक है, एक यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। फैक्ट्रियों, बाकी का जो 3 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, बेगार, अस्पृश्यता, ठीक है, ये फंडामेंटल राइट में भी यहाँ पे दिया गया है, इसीलिए यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे डीपीएसपी की बात की जा रही है, सिर्फ और सिर्फ एक ही उत्तर होगा और होगा यहाँ पे सी, ठीक है। निम्न में से कौन एक राज्य के नीति निदेशक तत्वों में यहाँ पे नहीं है? एक यहाँ पे नहीं है, अस्पृश्यता उन्मूलन, ध्यान रखिएगा, अस्पृश्यता उन्मूलन यहाँ पे नहीं है, में इसको दिया गया है, फंडामेंटल राइट में दिया गया है। नेक्स्ट, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है, इसने कहा था। देखिए, ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, माने बैंक का मन करे तो दे या अदरवाइज मन करे तो नहीं दे। ठीक वही चीज राज्यों में लागू किया जा रहा है। अब राज्य का मतलब, ठीक है, सिर्फ आप राज्य तक आपको सीमित नहीं होना है, बल्कि भारत भी एक राज्य ही है। पूरी दुनिया के संदर्भ में अगर देखेंगे तो यहाँ पे, ठीक है, इसकी बात किया जा रहा है। इसको बोला था केटी, ठीक है, शाह ने, केटी शाह ने कहा था कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। नेक्स्ट 42, भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर यहाँ पे विचार करना है। 3 दिया है, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य और राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। देखिए थे क्या पूछ रहा है। भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में भारत के संविधान के उपयुक्त उपबंधों में से कौन से पूरे होते हैं? हमने देखा था सामाजिक, ठीक है, सहायता, आर्थिक सहायता जो बात किया गया राज्य की नीति के निदेशक तत्व, तो इसीलिए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 42 का बी। नेक्स्ट और लास्ट भी है यहाँ पे, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में कौन कौन से यहाँ पे शामिल हैं? तो समान कार्य के लिए समान वेतन, बिल्कुल सही है। समान यहाँ पे, ठीक है, नागरिक संहिता की बात की जा रही है, बिल्कुल सही है। छोटे परिवार का मापदंड, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा, ऐसा यहाँ पे कुछ दिया नहीं गया, इसलिए तीसरा और चौथा गलत हो जाएगा। पहला और दूसरा, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा और एक उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को, ठीक है, सही गाइडेंस यहाँ पे मिल रहा होगा। बाकी का कोई कन्फ्यूजन है तो यहाँ से आप, ठीक है, इसका उत्तर को एक बार से मैच कर सकते हैं। वैसे मैंने पूरा का पूरा डिटेल्स एक्सप्लेनेशन करने का प्रयास किया है और डेली के डेली आप लोग देखते रहिए। आगामी जो भी एग्जाम है, यकीन मानिए, बिल्कुल, ठीक है, मैंने घटना चक्र को एक अनिवार्य चीज़ माना जाता है कि आप इसे करके ही जाइए, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न मतलब चंद, ठीक है, 1-2 सेकेंड में आप एग्जाम में उस प्रश्न को सही कर सकते हैं, क्योंकि रिपीट बहुत ज़्यादा होता है। चलिए फ्रेंड्स, ठीक है, कल मिलते हैं हम लोग। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।